हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला ये नाश्ता, जो बहुत ही आसानी से और कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इस गर्मियों में गैस के पास खड़ा भी होना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लेंगे एक बाउल, इसमें लेंगे 1 कप लिया है साबूदाना। बस बाउल में डाल करके अच्छे से धो लेंगे, 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे और उसके बाद पानी में इस तरह से भर देंगे। अब इसको रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। ये भीग जाएगा अच्छे से। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। भीगा हुआ अगर साबूदाना है आपके पास तो ये मात्र 10 मिनट में नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। अब लेंगे यहाँ पर उबले हुए आलू। तो हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आप छोटे बड़े कैसे भी आलू ले लीजिए। आलू को छील करके बस यहाँ पर हमने फोर्क लिया है। बस इसी तरह से फोर्क से हम आलू को प्रेस कर लेंगे, बस इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे तो ये आलू थोड़े से अभी गर्म है तो ये थोड़ी से नमी आ जाएगी, मतलब ये आलू गीले हो जाएंगे। तो इसलिए अभी हमने इनको ग्रेटर से नहीं ग्रेट किया है। और ये आलू थोड़े से गीले हैं तो मसाला नहीं मिलाएंगे। इनको 10 मिनट के लिए रख देते हैं फ्रिज में। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, निकाल करके अब देखिए आलू एकदम सूखे हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो बस हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, साथ में लिया है 2 हरी मिर्च बारीक काट लिया है, 1 टुकड़ा लिया है अदरक का, इसको भी बारीक काट लिया है, 1 चम्मच लिया है जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच लिया है नमक, छोटा चम्मच। बस नमक मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप आधा नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे, निचोड़ देंगे हाथ से मसलते हुए। बस इस तरह से हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो हमने मसाले डाले हैं धनिया वगैरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 नींबू जैसे हम लोग नींबू होता है बस उसी तरह से लोई लेंगे, छोटी सी हाथ में इस तरह से राउंड करते हुए प्रेस कर देंगे। तो देखिए जैसे हम लोग टिक्की छोटी छोटी तैयार करते हैं, बस हमें छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार करके एक साथ रख लेना है, ताकि ये जब हम ये नाश्ता बनाएं तो थोड़ा सा ईजी हो जाए। बस अब चलिए यहाँ पर चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर धनिया लिया है, हरा धनिया अच्छे से धो लिया है, थोड़ा सा हमने करी लीव्स लिया है, ये डाल दिया है, और 3 यहाँ पर लिया है हरी मिर्च तोड़ करके ये डाल दिया है, 1 छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, और साथ में लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लिया है यहाँ पर नींबू का रस, ये डाल दिया। इसकी जगह पर आप यहाँ पर इमली का पल्प ले सकते हैं। 2 चम्मच लिया है डेजिकेटेड कोकोनट, साथ में लिया है 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी टेस्टी ये चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, किसी भी जार में आप निकाल करके इसको रख दीजिए। चलिए अब एक अच्छा सा दही तैयार कर लेते हैं, जैसे हम लोग रायता तैयार करते हैं बस उसी तरह से। हमने यहाँ पर 1 छोटी कटोरी दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश दही होगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से फेंट देते हैं। आप चाहें तो इसको स्ट्रेनर में डाल करके छान भी सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये आसानी से फिट जाएगा। तो दही को हमने यहाँ पर फेंट लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर तड़का वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दिया है। बस ये इसी तरह से ये नाश्ते के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए दही यहाँ पर तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर चटनी और दही बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साबूदाना भी भीग गया है। अब इसको हम हाथ में लेंगे, अंगूठे के बीच में रखेंगे, प्रेस करेंगे, बस इस तरह से ये टूट रहा है आसानी से, तो ये मतलब ये साबूदाना यहाँ पर भीग गया है। अच्छे से हमें भिगो लेना है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे जार में। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है, बस इसमें हम डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच हमने लिया है यहाँ पर दही। तो अगर आप छोटे चम्मच ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच आप दही ले लीजिए। 2 बड़े चम्मच हमने दही लिया है, और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी जो साबूदाने में था 2-3 चम्मच, बस उसी में हमने कवर करके पीस लिया है इसको। बस इसी तरह से हमें थिक पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी जो बैटर जो हमने मतलब ग्राइंडिंग जार में बचा हुआ था पानी डाल करके वो भी निकाल लिया है, और 1 चम्मच हमने भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कर दिया है। बस डाल करके अच्छे से फेंट देंगे। हमें इसमें इनो वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। साथ में हमने लिया है यहाँ पर आधी छोटी कटोरी भुनी हुई मूंगफली, इसको हमने बस ग्राइंड कर लिया है, मतलब हल्का सा इसको हमने रोस्ट करके बस इसको हम कूट लेंगे, या आप ग्राइंड भी कर सकते हैं।
तो बस अब यहाँ पर हमने अपने पैन लिया है, गैस पर चढ़ा दिया है, 1 चम्मच ऑयल लिया है, बस 1 चम्मच ऑयल लेंगे और थोड़ा-थोड़ा इस तरह से कैविटी में डालते हुए चले जाएंगे और ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बस हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तेल। सफ़ेद तेल डालेंगे और उसके बाद तेल हल्के से बस कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जब हम ये बैटर डालेंगे तो उसके बाद भी ये तेल जो है भुनेंगे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद हम स्पून में उठाएंगे बैटर और बस इस तरह से कैविटी में पोर करते हुए चले जाएंगे। थोड़ी सी जगह बना करके रखेंगे क्योंकि इसके बीच में जो ये हमने टिक्कियाँ बना करके रखी हैं आलू की, ये रख देंगे इस तरह से और ऊपर से फिर हम थोड़ा-थोड़ा बैटर डालेंगे और इसको कवर कर देते हैं। बस इसी तरह से हम अच्छे से इसको फिल कर देंगे। बस इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेना, सारी कैविटी में इस तरह से हमें भर देना है ऊपर तक और अब इसको हम ढक देंगे। ढक करके इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको बस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक बार खोल करके चेक कर लेते हैं तो देखिए अभी ये पूरी तरह से नहीं कुक हुए हैं, तो इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए और इसको हम ढक करके कुक कर लिया है। उसके बाद अब इनको हम पलट देते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से पलट जा रहे हैं। तो जो सेंटर के हैं बीच के, इनको हम पहले पलट देंगे क्योंकि बीच में जो रहते हैं इनका कलर जल्दी डार्क हो जाता है, जलने का डर रहता है, तो इसलिए पहले हमको बीच के जो है वो पलटने हैं। तो हमें जल्दी यानी 2 से 3 मिनट में ही इनको पलट देना है और गैस की फ्लेम अगर थोड़ी भी हाई है तो इनको जल्दी पलट देना है। अब इसको ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए और इनको कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको पलट देंगे। बस इसी तरह से हम उलट पुलट करके इनको गोल्डन होने तक इस तरह से हम सेक लेते हैं, यानी फ्राई कर लेते हैं। बस अब जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह से हम बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो दोबारा से हमने ऑयल नहीं डाला है, बस उसी में हमने यहाँ पर तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद बस बैटर डाल दिया है। बस इनकी जो स्टफिंग है वो डाल करके ढक करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बस इसी तरह से कुक कर लेंगे और उसके बाद पलट देंगे। तो बस इनको भी हम उलट पुलट करके इसी तरह से गोल्डन होने तक इनको भी हम सेक लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये झटपट नाश्ता यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है और कितना टेस्टी लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अपने पैन में बहुत ही आसानी से ये बन जाता है नाश्ता, जो आप बहुत ही आसानी से जल्दी झटपट ये नाश्ता बना करके बच्चों के लिए सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप ये नाश्ता दे सकते हैं घर में, जब भी आपको छोटी-मोटी भूख लगी हो तो ये बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। गर्मियों में दिल नहीं करता है गैस के सामने ज़्यादा खड़े होने का, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ऑयल भी नहीं लगेगा और आपको गैस के पास ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं होना पड़ेगा, यानी मेहनत भी कम लगेगी। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइए और सर्व करिए अपनी फैमिली के साथ। अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।